हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। क्या आप लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी है वो कंप्लीटली स्मूथ वे में चलती है? नो, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मेनी चैलेंजेस जिसकी वजह से एक कंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है एंड स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अ डेमोक्रेसी बिकम्स सक्सेसफुल ओनली व्हेन बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल वर्क रिस्पॉन्सिबली। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको हमें समझना है कि एक कंट्री एक सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलाती है, गवर्नमेंट और लोग दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं। जितनी गलती गवर्नमेंट की है उतनी ही गलती लोगों की भी हो सकती है, और कई बार ये भी हो कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो पर जो लोग होते हैं, ठीक है, द पीपल डोंट टेक एवरीथिंग वाइजली। इसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मेनी राइट्स टू सिटीजन्स बट इट ऑल्सो expects them to use these rights wisely। सारे राइट्स को वाइजली यूज करना, ठीक है, ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बट कई बार ये राइट्स जो होते हैं वो वाइजली यूज नहीं होते हैं और एक कंट्री होती है वो प्रॉपरली रन नहीं हो पाती है। So, democracy is not only about voting in elections। वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी that doesn't mean that you should vote only, but डेमोक्रेसी बहुत सारे डिफरेंट वेज में भी एक्सप्रेस होती है। It is also behaving responsibly in everyday life. Citizens should follow laws, respect public property, and take part in solving public issues. If you are living in a democratic country, then you should know that your actively participation is must. जैसे कौन-कौन सी जगह पे participate करना चाहिए? That firstly, तो you should respect the laws. Secondly, you should respect the public properties, and then you should have that you should solve the public issues। ये जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं एक कंप्लीट सोसाइटी में, तो वो आप देख सकते हो कि कैसे फटाफट सॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े और चीजें कंप्लीटली इन अ स्मूथ वे चली जाए। Then let us see that some of the actions can weaken democracy। अभी डेमोक्रेसी को कोई कैसे वीक कर सकता है और कौन कौन से स्टेप्स है जो डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हैं? तो उसमें पहला है डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है कि जब लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि दे यूज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये तो चीजें गलत होती है, ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए। उन दो की वजह से दूसरे सारे पीपल होते हैं, जो दूसरे सारे लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है इन चीजों में। स्प्रेडिंग फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी कई बार हो जाता है कि आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है एंड इन दैट टाइम लोग क्या करते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं और लोगों तक ये चीज़ गलत पहुंच जाती है एंड दे बिलीव दैट, सो दे शुड नॉट डू सच थिंग्स। Breaking public rules, then that is also important, that you should not do that, you should follow the constitution and all the things in that। Ignoring important public issues, कई बार ये होता है कि हम ये बोल के छोड़ देते हैं कि हमें क्या इस चीज़ से, बट ये हमें नहीं करना चाहिए। इफ कोई भी जगह पे कोई भी चीज़ का मैटर चल रहा है, इसमें कंट्री बीच में आ रही है और कंट्री रिलेटेड हो रहा है, then इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्या करें कि उस जगह पे जाके उस इशू में पार्टिसिपेट करें। और इफ हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो अपने ओपिनियंस है वो शेयर कर सकते हैं और इल्स हम कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं उस जगह पे जाके एंड एक्सेट्रा। Then India has made great progress in giving people the chance to participate in democracy, but still faces some important challenges। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कंट्री के जितने भी लोग हैं उन्हें चांस दिया है, और किस चीज का चांस दिया है कि वो सब जगह पे जाके वोटिंग करे, वोटिंग के साथ साथ में अपना खुद का स्टैंड लेके सारी चीजों को कवर अप करे। बट उसमें भी लोगों ने क्या किया कि वो जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स दिए उन लोगों में से कई ने मिसयूज किया और कई ने प्रॉपर यूज किया। तो जिन लोगों ने मिसयूज किया है उसकी वजह से डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस आए। सो वी नीड टू सी दैट चैलेंजेस। फर्स्टली इलिटरेसी, कई बार इलिटरेसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को पता नहीं होता। गवर्नमेंट सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, स्टिल ड्यू टू सम इलिटरेसी डेमोक्रेसी में सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। देन
मिसइंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज ऑलरेडी वी स्टडीड ओवर हियर कि कैसे लोग थ्रू सोशल मीडिया और सोशल मीडिया नहीं तो कोई दूसरी चीज़ों की वजह से मिसइंफॉर्मेशन भी देते हैं। Then poverty, yes, that would be also one of the reason के जिसकी वजह से you can face some challenges in democracy. Then regionalism के बहुत सारे जो regions होते हैं उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ disputes होते हैं, dilemmas होते हैं जिसकी वजह से problems सब जगह पे हो जाती है. Then gender equality, that also we can see, और हम ये तो कब से हम देखते आ रहे हैं, बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि gender inequality की वजह से बहुत ज़्यादा problems हो जाती है. And social discrimination, which we have studied about tribal communities, normal communities, जहाँ पे social discrimination हो रहा है. So today fake news on social media and other digital platforms has become a serious problem. It can mislead people, create confusion, influence public opinions and sometimes cause conflicts. तो हम ये fake news वाले जो system है वो हम नहीं कर सकते, और बट जो लोग कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कंप्लेन और ये सारी चीज़ लिखवा सकते हैं. So these were the main points जहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे वीक होती है. उसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी को फेस करने पड़े थे. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.